दोस्तों, दुनिया के 90% लोग अरब और खरब के आगे क्या होता है ये नहीं जानते। इसलिए आज के वीडियो में हम अरब और खरब के आगे क्या होता है और उसे कैसे लिखते हैं ये जान लेते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, भारतीय अंक श्रेणी इकाई से शुरू होती है, बाद में दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। लोगों को लगता है कि भारतीय अंक श्रेणी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 खरब के आगे भी भारतीय अंक होते हैं, जैसे कि नील, पद्म, शंख, समुद्र आदि। 10 खरब यानी 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 12 जीरोज होते हैं। अगर हम 10 खरब में एक जीरो ऐड करते हैं तो वो एक नील हो जाता है। एक नील यानी 10 ट्रिलियन। अगर हम एक नील में एक जीरो ऐड करते हैं तो वो 10 नील हो जाता है। 10 नील यानी 100 ट्रिलियन। अगर हम 10 नील में और एक जीरो ऐड करते हैं तो वो एक पद्म हो जाता है। एक पद्म में 15 जीरोज होते हैं और इसी को 1 क्वाड्रिलियन कहा जाता है। अगर हम एक पद्म में और एक जीरो ऐड करते हैं तो वो 10 पद्म हो जाता है, जिसे 10 क्वाड्रिलियन कहा जाता है। अगर हम 10 पद्म में और एक जीरो ऐड करते हैं तो वो एक शंख हो जाता है। एक शंख में 17 जीरोज होते हैं, इसी को 100 क्वाड्रिलियन कहा जाता है। वही हम एक शंख में और एक जीरो ऐड करते हैं तो वो 10 शंख हो जाता है, यानी इसे ही 1 क्विंटिलियन कहा जाता है। अगर हम 10 शंख में और एक जीरो ऐड करते हैं तो वो एक समुद्र हो जाता है। एक समुद्र में 19 जीरोज होते हैं और इसे ही 10 क्विंटिलियन कहा जाता है। अगर हम एक समुद्र में और एक जीरो बढ़ाते हैं तो वो 10 समुद्र कहलाता है और उसे ही 100 क्विंटिलियन कहा जाता है। अगर हम 10 समुद्र में और एक जीरो बढ़ाते हैं तो वो एक अंत्य हो जाता है। एक अंत्य में 21 जीरोज होते हैं और इसे 1 सेक्सटिलियन कहा जाता है। वही अगर हम एक अंत्य में और एक जीरो बढ़ाते हैं तो वो 10 अंत्य हो जाता है, यानी 10 सेक्सटिलियन हो जाता है। वही अगर हम उसमें और एक जीरो बढ़ाते हैं तो वो एक मध्यम हो जाता है। एक मध्यम में 23 जीरोज होते हैं और इसे 100 सेक्सटिलियन कहा जाता है। अगर हम एक मध्यम में और एक जीरो ऐड करते हैं तो वो 10 मध्यम हो जाता है और उसे ही 1 सेप्टिलियन कहा जाता है। अगर हम 10 मध्यम में और एक जीरो ऐड करते हैं तो वो एक परार्ध हो जाता है। एक परार्ध में 25 जीरोज होते हैं और उसे ही 10 सेप्टिलियन कहा जाता है। अगर हम एक परार्ध में और एक जीरो ऐड करते हैं तो उसे 10 परार्ध कहा जाता है और उसे ही 100 सेप्टिलियन कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय अंक श्रेणी यहाँ तक ही सीमित है, लेकिन अंग्रेजी में सेप्टिलियन के बाद ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, डेसिलियन, अनडेसिलियन, डूडेसिलियन, ट्रेडेसिलियन, क्वार्टर डेसिलियन, क्विंडेसिलियन, सेक्सडेसिलियन, सेप्टेनडेसिलियन, ऑक्टोडेसिलियन, नोवेमडेसिलियन, विजिंटियन, गूगल, सेंटिलियन, गूगलप्लेक्स आदि होते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।